आज के वीडियो में 9 ग्रहों के खराब होने के लक्षण क्या हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा और ऐसे उपाय बताऊंगा जो घर में आप कर सकते हैं। बिल्कुल अचूक, बहुत ही सरल और ज़्यादातर केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय होंगे ये। इसमें ना तो आपको कोई महंगे रत्न पहनने हैं, ना ही कोई मंत्र पढ़ने हैं, ना ही कोई स्तोत्र पढ़ने हैं, ना ही कोई शांति करवानी है, ना ही पंडित जी को बुलाना है और ना ही कोई बहुत बड़ा ताम झाम का काम करना है। तो ऐसे उपाय हैं जो आप आज के आज, अभी के अभी शुरू कर सकते हैं और आपको बहुत तेज़ी के साथ इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेंगे। पिछले 10-12 सालों में मैंने अपने कंसल्टेंसी में जितने भी लोगों को ये उपाय बताए हैं उन सबको बहुत ही ज़ोरदार रिजल्ट्स इसके मिले हैं और इसीलिए ये सारे के सारे उपाय बहुत ही अनुभव सिद्ध हैं और इसीलिए इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अगर ज्योतिषी नहीं भी हैं तो आज 9 ग्रहों के ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगा कि वो लक्षण देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आपका वो ग्रह अच्छा है या खराब है, और अगर खराब है तो उसके उपाय जैसा मैंने कहा बहुत ही सरल होंगे। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए शांति से पूरा मन लगाकर फोकस के साथ आपको देखना है और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो। तो शुरू करते हैं सूर्य के साथ। सूर्य जो है खराब जब होता है तो आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब करता है। आपको किसी भी काम और मेहनत का कभी भी कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आप मेहनत करते हैं और उसका क्रेडिट कोई दूसरा लेकर चला जाता है। आपके अंदर मेरिट लिस्ट में आने की जो है कुव्वत होती है, पोटेंशियल होता है, लेकिन आप नहीं आ पाते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के अपने पिताजी के साथ जो संबंध है वो भी बहुत ही खराब होते रहते हैं। पिताजी का सुख और प्रेम इनको ढंग से नहीं मिल पाता है और इसीलिए इनके लाइफ में फादर फिगर की कमी इनको हमेशा महसूस होती है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है और इसीलिए इनका मनोबल, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लो होता रहता है। और ये सारे लक्षण हैं उन सारे लोगों के जिनका सूर्य अच्छा नहीं है। अगर सूर्य अच्छा नहीं है आपका तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जल चढ़ाना है सूर्य भगवान को। बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाना है। नंबर 2, इसके अंदर गुड़ आपको डाल देना है और इसके साथ अगर आप चिली फ्लेक्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं, मिर्ची के जो बीज होते हैं वो होते हैं, तो चिली सीड्स आपको लेने हैं और वो भी एक चुटकी भर उस लोटे में आपको डाल देने हैं और उसके बाद ये जो जल है आपको सूर्य भगवान को चढ़ा देना है। ये आप अपनी बालकनी से, आपकी ईस्ट फेसिंग विंडो से कर सकते हैं, गार्डन में जाके कर सकते हैं या फिर अपने घर के छत पे, अपने बिल्डिंग की छत पे जाके भी कर सकते हैं। बड़ा ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है, तो इसको ज़रूर आपको करके देखना है। इसके अलावा और एक सरल उपाय ये है मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए, वो ये है कि अपने हाथ के इस जगह पे आपको देखना है। ये जो है ये पामिस्ट्री में इसको सूर्य का पहाड़ कहा जाता है, सन का माउंट कहा जाता है और यहाँ पर आपको लाल रंग के पेन से 19 नंबर लिख देना है। ये तो आप कर ही सकते हैं और अगर आप दोनों हाथों के सूर्य के पहाड़ पर 19 नंबर लिख सकते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होता है। अगर गोल्ड की प्लेन रिंग आप पहन सकते हैं अपने रिंग फिंगर में तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ा गुड़ खा कर निकलना चाहिए। ये भी एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। तो यही है वो बहुत ही सरल उपाय जो आप करके अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आप ये उपाय लगातार 7 दिन, 11 दिन या 40 दिन तक करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ मिलेगा और सब्सटैंशियल प्रभाव देखने को मिलेगा। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रभाव देख नहीं पाए, तो ज़रूर करके देखिए और इसका अनुभव लीजिए। उसके बाद हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा जब खराब होता है तो आपकी माता जी की जो हेल्थ है वो खराब रहती है। माता जी के साथ जो है रिलेशंस खराब होते रहते हैं।
आपकी अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो ख़राब होती रहती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते रहते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब सपने आपको आते रहते हैं और आपके अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती रहती है और आप जो है हर चीज़ के ऊपर आपको रोने का मन करता है। तो ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका चंद्रमा खराब होता है। अक्सर ऐसे लोगों के घराने में अगर आप देखते हैं तो इनके घर में बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो विडो हो जाती हैं एक छोटी उम्र में। यानी नॉर्मली तो अगर कोई 60-70 साल की अगर वो लेडी है तो वो विडो हो जाती है, तो उसमें शायद इतना आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इनके घरों में ऐसे 4-5 ऐसे विडोज़ होंगे जो बहुत ही कम उम्र में विडो हो गई थी और बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहां पर आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। साथ ही साथ में ऐसे लोगों के घर में लीकेज, सीलन, ये हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है। इनका जो वाहन है और इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये सारे बार बार खराब होते रहते हैं, कोई ना कोई रिपेयर निकलता रहता है। तो ये जो लोग होते हैं इनका चंद्रमा खराब है। और ऐसे लोगों को उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले आपको अपने हाथ में ये जो है चंद्रमा का माउंट है, तो यहाँ पर आपको 11 नंबर लिखना है, नंबर 11 लिखना है यहाँ पर। अब आप इसको सफ़ेद रंग से लिख सकते हैं, नीले रंग से लिख सकते हैं, स्पार्कल सिल्वर पेन जो है स्पार्कल कलर में, उसमें भी यहाँ पर आप 11 नंबर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं राइट हैंड में तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये चांदी का कड़ा अपनी माता जी से बनवा के ले सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर ये कड़ा 56 ग्राम का है, 56 ग्राम्स का है, तो और भी अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आपका व्यापार है तो आप अपनी माता जी से कहकर उनसे कुछ चांदी जो है वो गिफ्ट में ले सकते हैं। अब वो चांदी की चेन हो सकती है, कड़ा हो सकता है, चांदी के बर्तन में 11 चांदी के सिक्के डालकर भी वो आपको दे सकती हैं। तो ये सारे आपके काम आएंगे और ये जो है आपको अपने तिजोरी में रखने हैं या तो अपने ऊपर हमेशा पहन कर रखने हैं। इससे आपके जीवन में आपकी माताजी के जाने के बाद भी ताउम्र आपको स्टेबिलिटी, मेंटल पीस और हैप्पीनेस हमेशा मिलता रहेगा। घर का सुख, वाहन का सुख, इलेक्ट्रॉनिक्स का सुख, सब कुछ बढ़िया रहेगा और फालतू के नुकसान होने बंद हो जाएंगे। सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी, बुरे सपने हट जाएंगे और आपको हमेशा पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो इसीलिए ये उपाय भी आप करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ और एक उपाय ये भी है कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में आप एक चांदी के बर्तन में चावल रखेंगे और उसमें आप एक 100 ग्राम का चांदी का सिक्का दबाकर रख देंगे, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा और एक सस्ता उपाय ये भी है कि आप अपने नहाने के पानी में, एक बकेट पानी में आप 1 चम्मच दूध डाल देंगे और उससे आप नहा लेंगे उस पानी से। तो भी आपको रोज़ाना जब आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका मनोबल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपके लाइफ के जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स गिनाए वो सारे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं गुरु पे। गुरु जो है बृहस्पति, वो होता है विद्या का और धर्म का ग्रह। तो जब गुरु किसी का खराब होता है तो ऐसा आदमी या तो धार्मिक नहीं होता है या तो फिर बिल्कुल ही वो धार्मिकता में ऐसा डूब जाता है कि वो किसी न किसी बाबा, गुरु या किसी न किसी ठग के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो जो गुरु ग्रह है वो एजुकेशन का होता है, धर्म का होता है, मॉरल्स और एथिक्स का होता है। और इसीलिए जब गुरु खराब होता है तो ऐसे लोग जो हैं या तो पूरे के पूरे नास्तिक होते हैं, इनके मॉरल्स और एथिक्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। दूसरी तरफ या तो वो धार्मिक होते हैं लेकिन धार्मिक ऐसे होते हैं कि वो किसी कल्ट में ज्वाइन हो जाते हैं या किसी गलत गुरु बाबा के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी और अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। उसके साथ साथ गुरु जब खराब होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में जो दादा दादी, नाना नानी का सुख है वो काफ़ी खराब होता है। 15 साल की उम्र के पहले ही इनके दादा दादी, नाना नानी जो है वो गुजर चुके होते हैं, किसी न किसी कारणवश इनसे बहुत दूर होते हैं, तो उनके साथ इनका कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाता है। तो इसके कारण गुरु इनका काफ़ी खराब और कमज़ोर रह जाता है। पढ़ाई में इनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, जितना पोटेंशियल है उतना ये पढ़ ही नहीं पाते हैं, कोई ना कोई विघ्न आते ही रहते हैं इनकी पढ़ाई में। और
इस वजह से ये लोग पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो गुरु जब खराब होता है तो इसमें से कोई ना कोई आपको बुरे लक्षण नजर आएंगे। साथ ही साथ में ओवरवेट होते रहते हैं। तो आप मतलब डाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी इनका वेट जो है वो नीचे आने का नाम नहीं लेता है। तो गुरु इसका मतलब है कि खराब है। तो गुरु को ठीक करने का सबसे सरल और सिंपल सबसे पहला उपाय ये है, नहाने का जो आपका पानी है उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और आपको उससे नहाना है। दूसरा उपाय जो है इसके लिए वो ये है कि आप अपने हाथ में देखेंगे, यहाँ पर जुपिटर का माउंट है। यहाँ पर आपको गोल्डन कलर का स्पार्कल पेन लेकर यहाँ पर लिखना है। या तो आप 21 लिख सकते हैं, 21, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 33, और इसमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि इससे आपका जो गुरु है वो काफ़ी हद तक आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू करेगा। अगर गोल्डन स्पार्कल पेन नहीं है तो उस केस में आप रेड कलर के पेन से भी ये नंबर लिख सकते हैं। अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको एक पीले कपड़े में 21 साबुत हल्दी उसके अंदर भरनी है और एक पोटली बनाकर अपने घर के साउथ वेस्ट में इसको या तो लटका दो या तो वहाँ पे रख दो। और इसको जो है आपको हर 3 महीने में चेंज करना है। पहला जो है उसको आपको किसी मंदिर में चढ़ा देना है और नया जो है उसको लाकर वहाँ पे स्थापित कर देना है। तो ये भी एक बहुत ही सरल और अच्छा उपाय आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा और एक उपाय ये होता है कि केसर का टीका आपको लगाना है रोजाना अपने माथे के ऊपर। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है गुरु को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ में अगर आप थोड़ा केसर खाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। तो 1 दाना केसर का रोजाना लेना है, अपनी जबान पे रखना है और उसको निगल जाना है। बस इतना सिंपल उपाय भी आप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। जिनका गुरु खराब होता है उनके केस में एक और विचित्र बात ये भी होती है कि जितना ज़्यादा ये मंदिर में जाते हैं या गुरुओं के पास जाते हैं उतना ही ज़्यादा इनकी लाइफ में और ज़्यादा लंका लगती है। और ये लोग जो है अचंभित हो जाते हैं कि मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप मंदिर तो जाएं, लेकिन जब मंदिर से बाहर आएं तो वहां पे किसी न किसी भिखारी को, वहां के स्वीपर को या फिर वहां पे आए किसी भी इंसान को आपको कुछ न कुछ देना है। या तो पैसा दे दो, या तो प्रसाद दे दो, या तो जो है लंगर में पैसा दे दो। कुछ न कुछ आपको किसी न किसी को दे देना है और उसके बाद ही आपको मंदिर से निकलकर वापस आना है। जब ये रूल आप फॉलो करेंगे तो आपको मंदिर जाने के वजह से कोई तकलीफ नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम आते हैं राहु पे। जब राहु खराब होता है तो आदमी आलसी हो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं करता है। और ये जो आदमी है ये बड़े उल्टे सीधे विचार करता रहता है, अपनी परंपराओं से दूर जाना शुरू कर देता है और कई बार रिबेलियस हो जाता है। और इसके कारण इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है और लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, विघ्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई भी काम एक साथ एक टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है, टुकड़ों में धीरे धीरे इनका काम पूरा होता है। तो इसके वजह से इनका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है और बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। और ऐसी ऐसी बीमारियां इनको होती हैं जिनका कोई डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। तो जिसके वजह से ये जो है वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। और एजुकेशन में भी इसके वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे लोग अक्सर ड्रॉप आउट कर लेते हैं, यानी कॉन्शियसली ये अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं था, सब सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन ये खुद ही अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कॉलेज से, ये लोग अक्सर इनका राहु जो है वो खराब होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये कुछ नया क्रांतिकारी करना चाहते हैं, लेकिन राहु जो है वो ऐसा होने नहीं देता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो फिर आपका राहु खराब है। और साथ ही साथ में बुरे सपने आना और नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें भी राहु के केस में होती रहती हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ये है कि ऐसा जो आदमी होता है इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, एम्बिशन बहुत है, विचार करने की क्षमता बहुत है, कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन ये जो है इनकी शारीरिक इनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है और बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप चाय पीते हैं तो चाय बंद कर दें और कॉफ़ी पीना शुरू कर दें, क्योंकि कॉफ़ी आपको वो जोश देती है जिससे आप जल्दी ज़्यादा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएं। अगर आप ऑलरेडी कॉफ़ी पीते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी पे शिफ्ट कर लें। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अगर छोड़ सकते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपके आसपास, आपके ऑफिस में, दुकान में, आपके घर के आसपास जो भी स्वीपर हैं, जो भी जैनिटर है, स्वीपर है, जो है गार्बेज वगैरह उठाने वाले कुछ लोग हैं, तो इनको आपको रोज़ाना चाय पिलानी है।
और रोज़ चाय पिलानी है और महीने में एक आध दो बार उनको 100-200 रुपये 500 रुपये आपको टिप के तौर पे देते रहने हैं। अगर ये आप करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आप अपने घर में गोमूत्र रखते हैं और गोमूत्र को पानी में मिक्स करके आपको पूरे घर में इसको छिड़कना है और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गोमूत्र आपको डाल देना है, 1-2 ड्रॉप भी डाल देंगे तो भी काम हो जाएगा और उससे आपको नहाना है। उसके साथ साथ जो गोमूत्र है उससे आपको टीका भी लगाना है और टीका आपको मिडिल फिंगर से लगाना है, इससे आपको बहुत लाभ होता है। तो ये सारे बहुत ही सरल और सिंपल उपाय हैं, आप ज़रूर करके देखिए और इसका लाभ लीजिए। उसके साथ साथ आप अपने हाथ में देखेंगे यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट होता है ये राहु का होता है। तो ये राहु का पहाड़ है, इसके ऊपर आपको नंबर लिखना है 4 या फिर आपको लिखना है नंबर 31। ये 2 नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी एक, और इसको आपको लिखना है या तो ब्लू कलर की इंक से या फिर आप इसको लिख सकते हैं ग्रे कलर की इंक से या सिल्वर कलर की इंक से। तो ये भी आप हमेशा कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बुध ग्रह पे। जब बुध ग्रह खराब होता है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्पैक्ट करता है। ऐसे लोग जो हैं वो ठीक से बात नहीं कर पाते, अपनी बात जो है साफ गोही से रख नहीं पाते और गलत जगह पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सही जगह पे जो है चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनको समझ नहीं आता कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है। इनकी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन इक्वली ख़राब होती है। और जिनका बुध खराब होता है आप देखेंगे कि उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनकी मासियाँ, बुआ, इन सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, ट्रबल्स होते हैं और इनका जो रिलेशन है उनके साथ वो भी काफ़ी हद तक डिस्टेंट और ख़राब होता है। तो ऐसे लोगों के घर में प्रॉब्लम्स होते हैं। इनके घर में आप देखेंगे कि कोई ना कोई इनके पिताजी, भाई, अंकल या दादाजी या नाना जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई बिजनेस करने की कोशिश की है और सारे के सारे लोग फेल हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के केस में भी बुध ग्रह खराब है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। हर जगह पे पैसे फंसते हैं, कहीं से पैसे आने थे वो पैसे फंस गए, कोई ना कोई गलत स्कीम में आप फंस जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, बार बार कोई ना कोई आके आपको ठग लेता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये होती हैं बुध ग्रह खराब होने की वजह से। तो इसका जो सबसे पहला सरल उपाय है वो ये है कि आप अपने हाथ पे ये जो बुध ग्रह का पहाड़ है यहाँ पर आप ग्रीन कलर के पेन से 5 नंबर लिख सकते हैं या तो फिर आप 23 नंबर लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो छोटी बच्चियां जो होती हैं उनको आपको खिलौना जो है वो डोनेट करना चाहिए। हरे रंग के कपड़े अगर आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शगुन के तौर पे अगर आपके घर में आसपास कोई मेहमान है या कोई भी है, छोटी लड़कियां हैं, तो उनको आपको हमेशा कोई ना कोई कैश उनके हाथ में शगुन के तौर पे रख देना है। अब ये कितना भी हो सकता है, 50, 100, 500, 1000, जितनी भी आपकी क्षमता है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है छोटी लड़कियों को देते रहें। इसके अलावा अगर आप किसी एनजीओ में जहाँ पर छोटी लड़कियों के एजुकेशन के लिए काम हो रहा है वहाँ पे अगर आप डोनेट करना चाहें तो ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके अलावा आप अपने घर में तुलसी लगा सकते हैं और तुलसी को रोज़ाना पानी दे सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत सरल तरीके से इसका उपाय हो जाता है बुध ग्रह ठीक होने के लिए। इसके अलावा आप अगर एक हरे रंग का पेन हमेशा अपने अपर पॉकेट में लगा के रखते हैं तो इससे भी आपको लाभ होता है। अब ये जो है पेन आप इस्तेमाल करें या ना करें, जितना हो सके उसको अपर पॉकेट में लगा के रखना है, इससे भी आपको फायदा हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं शुक्र पे। शुक्र जो है वो लग्जरी का प्लैनेट है, लव लाइफ का, रोमांस का है। तो जब शुक्र खराब होता है तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको एक तो कपड़े पहनने का सलीका नहीं होता है, ये लोग जो है अपने रख रखाव का ध्यान नहीं रखते हैं, बॉडी ओडर इनका जो है हमेशा खराब रहता है, डिओड्रेंट का, परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नहाते धोते भी नहीं हैं। तो अजीब से इनके जो है तरीके होते हैं, काफ़ी आलसी टाइप के होते हैं, बाल भी शैबी होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका शुक्र खराब होता है। हमेशा जो है पुराने कटे फटे से कपड़े पहनते हैं, जिसकी कोई जो है इस्त्री नहीं हो रखी है, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो वो जो लोग हैं इनका सबका शुक्र खराब होता है। साथ ही साथ में इनकी लव लाइफ खराब होती है, मैरिड लाइफ खराब होती है, सेक्स लाइफ खराब होती है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स इनको आते हैं, बच्चा होने में प्रॉब्लम्स आते हैं, लग्जरी इनके लाइफ में तो बिल्कुल लापताई होती है। और इनके लाइफ में आप देखेंगे कि इनके घर से यूजुअली लोगों को जो है कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जैसे कि गोल्ड, जेवर इत्यादि मिलते रहते हैं, फैमिली एयरलूम के तौर पे शादी में मिल जाते हैं। तो इनके घर में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी इनको शादी में नहीं मिल पाता है। तो अक्सर ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ जी रहे होते हैं लाइफ में। मटेरियल प्रोग्रेस करने के लिए, बेसिक कंफर्ट्स के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है और लव लाइफ और शादी होने के लिए भी काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। होने के बाद भी उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इन सभी लोगों का जो है शुक्र खराब
होता है। तो ऐसे जो लोग हैं इनको अपने नहाने के पानी में जो है 1 चम्मच दही मिलाकर फिर आपको नहाना चाहिए। यह है नंबर 1। नंबर 2, आपको परफ्यूम्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 ये है कि आपको हमेशा सलीके के कपड़े पहनकर चलना चाहिए। अगर थोड़े ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई जो है एक जिरकॉन का ब्रेसलेट वगैरह अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड के रिस्ट में आपको पहनना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हाथ में ये जो है ये शुक्र का पहाड़ है, इसके ऊपर आपको नंबर 24 यहाँ पर लिख देना है। अगर ये सारे उपाय आप करते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बड़े ही सिंपल और सरल उपाय हैं, इसमें कोई भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हर शुक्रवार को आपको शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में आपके घर में जितनी भी कैश है, जितनी भी है, 50 रुपये हो, 10 रुपये हो, जितनी भी कैश है, उसके साथ साथ आपके घर में जितने भी जेवर हैं, चांदी का कॉइन है, कुछ भी है, वो सारा आपको भगवान के सामने रख देना है। वहाँ पे लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। लक्ष्मी जी को आपको किसी न किसी मिठाई का या मीठे पदार्थ का भोग लगाना है और उसके बाद हल्दी और कुमकुम आपको उस सारे कैश और गोल्ड और जेवर इत्यादि पे डाल देना है और उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ना है और अगले सुबह तक वहीं पे उसको रखना है। शनिवार को सुबह को उठ के ये सारी चीज़ें समेट कर अपनी अपनी जगह पे रख देनी है। तो इस तरीके से अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ऑन एवरी फ्राइडे तो इसे आप देखेंगे कि आपका जो शुक्र है, वीनस है, वो दिन ब दिन अच्छे रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देगा। उसके बाद हम आते हैं केतु पे। केतु जो है जब खराब होता है तो ऐसे लोगों के घर में अक्सर आप देखेंगे कि बच्चे जो है वो बार बार बीमार होते रहते हैं। बार बार इन लोगों के घर में किसी ना किसी का एक्सीडेंट, किसी ना किसी का फ्रैक्चर, किसी ना किसी को जो है पैरों में चोट लगना, कमर में दर्द होना, बैक पेन होना, जो है स्पॉन्डिलाइटिस जैसी तकलीफ़ें आना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इनके पीछे अगर आप घराने में देखते हैं, इनकी फैमिली में, तो ऐसे कुछ लोग निकल आते हैं कि जो बिना बताए एक दिन गायब हो गए और सन्यासी हो गए या ऐसा कुछ हो गया। और ऐसे जो लोग होते हैं तो उन लोगों के केस में आगे जो है केतु खराब होते हैं। ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कि गलत जगह पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण ही ये अपने बहुत सारे दुश्मन खुद ही बना लेते हैं। कई बार ये लोग अपना ही सारा भेद जो है दुश्मन के सामने ही खोल देते हैं और खुद ही अपनी ज़बान से अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये अक्सर वो लोग होते हैं जिनका केतु खराब होता है। इनके केस में आप देखेंगे कि इनकी जो चप्पल, जूते होते हैं वो बार बार कटते फटते रहते हैं, कभी चोरी हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती रहती हैं बार बार। तो आप समझ लीजिए कि केतु आपका जो है वो खराब है। कई बार केतु जब खराब होता है तो आपका जो पेट एनिमल होता है, यानी कि डॉग है, कैट है, तो वो अक्सर जो है ऐसा देखेंगे कि रिपीटेडली आपके पेट डॉग्स जो हैं वो या पेट कैट्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, मर जाते हैं, बार बार बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पैसा खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लक्षण तब होते हैं जब केतु आपका खराब होता है। अब इसका सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आपको लिखना है नंबर 25। कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है आपको। ये जो है ये पार्ट तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये शुक्र का पहाड़ है, ये चंद्रमा का पहाड़ है, ये राहु का पहाड़ है और इसके नीचे यहाँ बीच में एक छोटा सा पार्ट है जो आपके केतु का पार्ट है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की इंक से 25 लिखना है। तो ये है पहला उपाय। इसके अलावा और एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, वो आपने आज तक कहीं पे भी नहीं सुना होगा। वो ये है कि एक भोजपत्र आपको लेना है। एक भोजपत्र आपको लेना है। नहीं मिलता है तो आप प्लेन सफ़ेद कागज़ पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ब्लू कलर की इंक से अपनी जो लग्न कुंडली है उसको वहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। उसमें सारे ग्रह भर देने हैं, राशियाँ लिख लेनी है और उसके बाद ये जो छोटा सा आपने चित्र बनाया है कुंडली का, उसको अपने घर के मंदिर में रखना है और जो गणेश जी की मूर्ति है उसको उस कुंडली के चित्र के ऊपर रख देना है, स्थापित कर देना है। ये अगर आप करते हैं तो केतु का कितना ही बुरा प्रभाव हो वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपके लिए और केतु आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देना शुरू कर देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितना ही बड़ा संकट हो आप उसमें से बहुत जल्द बाहर निकलना शुरू कर देंगे। उसके अलावा पेट डॉग रखते हैं, उनका केयर करते हैं, उसके बाद स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ आप सहायता करते हैं, स्ट्रे डॉग्स को जो है बिस्किट या ब्रेड इत्यादि खिलाते हैं, तो ये सारे तो उपाय होते ही हैं। ये भी आप कर सकते हैं केतु को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा आप अगर एक रेकी क्रिस्टल खरीदते हैं और अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर सीलिंग से उसको लटका देते हैं, 1 इंच से बड़ा होना चाहिए, 1 इंच या 2 इंच का क्रिस्टल मिलता है रेकी का, वो आपको खरीदना है। ट्रांसपेरेंट
और उसको लगा देना है अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, सीलिंग से लटकना चाहिए। तो ये भी एक छोटा सा उपाय है जो केतु के लिए बहुत ही कारगर होता है। उसके बाद हम आते हैं शनि पे। जब शनि खराब होता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में हर चीज़ बड़ी ही स्लोली काम करती है और कोई भी काम जो है जल्दी नहीं हो पाता है। हर चीज़ में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता ही रहता है और इसके वजह से ये लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। इनके जो मामा जी होते हैं इनकी हालत बहुत ख़राब होती है, यानी कि या तो मामा जी है ही नहीं या तो वो हैं लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है, यानी उनकी कभी हेल्थ ख़राब होती है, कभी फाइनेंशियल हालत ख़राब होती है। हमेशा कोई ना कोई उनका जो फ़ोन आता है वो यही बताने के लिए होता है कि मामा जी कैसे तकलीफ़ में है। तो ये जब होता रहता है तो आप समझ जाइए कि आपके जो है शनि खराब है। शनि जब खराब होता है तो ऐसे लोगों को अक्सर हेयरफॉल होना, आँखों में कोई ना कोई तकलीफ़ आना, जल्दी चश्मा लग जाना, छोटी उम्र में चश्मा लग जाना और उसके साथ साथ फिर जो है आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ होना, तकलीफ़ होना, घुटनों में प्रॉब्लम आना, ये सारे लक्षण होते हैं शनि खराब होने के। साथ ही साथ में आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, वो सारे आपको बड़ी तकलीफ़ देते हैं। जैसा आपने बोला है वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते, वो कोई ना कोई उल्टा ही काम करके आते हैं और उसके वजह से आपके काम में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ और जो है सहन करनी पड़ती है और गालियाँ भी बहुत खानी पड़ती हैं किसी और के जो है गलती के वजह से। गलत आरोप आपके ऊपर लगते रहते हैं, तो बार बार किसी न किसी कारणवश आपके ऊपर गलत आरोप लगते रहते हैं। आपके अंदर जो है स्लगिशनेस, लेजीनेस हमेशा बना रहता है जिसके कारण आपको काम करने का मन नहीं कर पाता है और आप जब शुरू भी करते हैं तो उस काम में कोई ना कोई अड़चन आती है और जिसके कारण आप फिर से डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। तो ये आपकी स्टोरी है। साथ ही साथ में गलत आरोप लगकर लोग जो हैं बार बार आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि आप सही बोल रहे हैं लेकिन लोग आपकी बात मानना ही नहीं चाहते, या फिर आपने सही किया है लेकिन लोग आपको गलत ही समझते हैं। आपने कुछ और बोला है लेकिन सामने वाले ने कुछ और सुन लिया है और गलत फहमी की वजह से आपको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो आप डिज़र्व करते हैं। तो बड़ा ही विचित्र एक सिचुएशन यहाँ पर बनता है जिसके कारण आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब इसका एक उपाय यह है कि आप अपने शनि के पहाड़ पर यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 26, ब्लू कलर की इंक से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये एक उपाय है। दूसरा उपाय यहाँ पर यह है कि आपको अपने हाथ में एक चुटकी नमक लेना है, जो भी टेबल सॉल्ट लेना है आपको, कोई जो है रॉक सॉल्ट वगैरह नहीं लेना है। एक चुटकी कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो आपके घर में है, जो रोज़ यूज़ होता है, वही आपको लेना है। आपके मिडिल फिंगर और अंगूठे के बीच में उसको आपको इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद इसके ऊपर 8 बार आपको फूंक मारनी है और उसको फिर आपके घर के दहलीज के पास आपको जाना है और दहलीज के अंदर खड़े रहना है, दरवाज़ा खोलना है और दहलीज से ही आपको उस नमक को बाहर फेंक देना है। अब ये अगर आप मध्य रात्रि में करते हैं तो और भी अच्छा है। मेक श्योर कि ये जो नमक आप फेंकेंगे वो किसी पड़ोसी के घर पे जाके ना गिरे। तो आसपास अपने दहलीज के बाहर ही आपको फेंकना है, लेकिन किसी और के ऊपर नहीं फेंकना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक उपाय है, ये हर अमावस्या को आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर में एक लोहे की या कोई भी मेटल की एक कटोरी रख लीजिए सेपरेट इस उपाय को करने के लिए, और आपको काले तिल खरीद लेने हैं जिसमें आपको रोज कुछ एक जो है चुटकी भर काले जो तिल हैं उनको लेना है और आपको उस बर्तन में रखकर एक कपूर उसमें रखना है और उसको जला देना है। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। इसको अगर आप शाम को 6 से 8 के बीच में रोज जलाते हैं तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होता है। अगर आप काजल वगैरह का प्रयोग करते हैं तो कोशिश करिए कि आप काजल का प्रयोग ना करें, इससे भी आपको लाभ होता है। काले कपड़े पहनने जो है वो कम कर दीजिए। काले कपड़े किसी के भी काम नहीं आते और आपके काम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जिनका शनि खराब है उनके लिए काले कपड़े पहनने का मतलब है कि शनि को गोद में लेकर बैठना या शनि के गोद में जाकर बैठना और जो है दुश्मन को खुद ही आवाहन करना कि आ भाई और मुझे मार दे। तो ऐसे काम ना करें। तो आपको कभी भी शनि के कोई नग नहीं पहनने जब आपका शनि खराब है, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने जब आपका शनि खराब है, और साथ ही साथ में शनि देव के मंदिर में जाके तेल, नमक इत्यादि आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में आप अवश्य जा सकते हैं और वहाँ पे अगर आप जो पान होता है जो हम खाते हैं वो वाला जो पान है उसको लेकर आपको 21 पान का एक जो है
गार्लैंड बनाना है, एक हार बनाना है और वो आपको अर्पण कर देना है हनुमान जी के ऊपर। तो ये एक उपाय है जो आप हर मंगलवार को कर सकते हैं और इससे आपका जो शनि है वो बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मंगल पे। तो मंगल जब खराब होता है तो आप देखेंगे कि आपकी दोस्ती जो है नहीं हो पाएगी, आप सोशलाइज नहीं कर पाएंगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे और उसके कारण आपको बड़ी तकलीफ होगी। उसके बाद आपके ऊपर कर्जे चढ़ते चले जाएंगे और आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त कर्जे नहीं मिल पाएंगे। आप जिनको कर्जा देंगे वो लोग आपका पैसा आपको वापस रिटर्न नहीं करेंगे। तो ऐसी तमाम दिक्कतें आपको आती रहेंगी। अपने भाई बहनों के साथ आपके झगड़े लगे रहेंगे। लाइफ में जो है कोई ना कोई कोर्ट मैटर, लिटिगेशन, पुलिस का मैटर और किसी न किसी के साथ डिस्प्यूट, झगड़ा बखेड़ा, ये सब कुछ चलता रहेगा और बार बार जो है बुखार आएगा या फिर आपके शरीर में पित्त बढ़ता रहेगा, एसिडिटी होती रहेगी, जिसके कारण आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। पाइल्स वगैरह भी ऐसे लोगों को अक्सर हो जाते हैं, तो उसका भी आपको काफ़ी जो है तकलीफ आपको होती है। तो मंगल ग्रह जब खराब होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं और साथ साथ में ऐसे लोग जो हैं वो एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं, तो बार बार गिरते रहते हैं, कहीं ना कहीं कट हो जाता है, बार बार इनकी सर्जरी भी होती है, लाइफ में 3-4 बार इनके जो है एक्सीडेंट होके या फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें इनके साथ होती रहती हैं और आप अगर ऐसे सारे जो है केसेस में मौजूद हैं तो आप देखिए कि आपका मंगल जो है वो खराब है। तो आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? अपने नहाने के पानी में आपको 1 चुटकी जो है कुमकुम डाल देना है और उस पानी से आपको नहाना है। तो सबसे पहले आपको एक सरल उपाय ये करना है कि ये जो भाग है, ये जो आपका गुरु का पहाड़ है, ये आपका शुक्र का पहाड़ है और इसके बीच में ये जो जगह है ये है आपका मंगल का पहाड़। अप्रॉक्सीमेटली मतलब हर आदमी के हाथ जो है वो एक जैसा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो है ये मंगल का पहाड़ है। यहाँ पर आपको नंबर 36 लिखना है लाल रंग की इंक से। ओके, और ये आप दोनों हाथों पे भी लिख सकते हैं और इससे आपको लाभ होगा। रोजाना आपको कुमकुम का टीका अवश्य लगाना है अपने माथे के ऊपर, कम से कम 1 बार दिन में आपको लगाना है, इससे भी आपको लाभ होगा। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको गोल्डन कलर के डियर जो होते हैं, डियर, हिरन, इनके आपको या तो फिगरीन्स रखने हैं, आइडल्स रखने हैं, गिफ्ट आर्टिकल्स में मिल जाते हैं अक्सर, या फिर पेंटिंग्स रखने हैं और ये आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होने चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको उपाय हो जाता है। जिनका मंगल खराब होता है ऐसे लोगों को अगर लंगर में आप सेवा कर सकते हैं, लंगर में पैसा दे सकते हैं, लंगर में खाना जो है दान कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया आपके लिए उपाय दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई बहन हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई मिठाई आपको भेंट देते रहने चाहिए। उसके अलावा अगर आप उनको बीच बीच में कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेज सकते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी यहाँ पर रेमेडी होगी आपकी और आपको लाभ होगा। इसके अलावा और एक प्रभावशाली उपाय यह है कि हनुमान जी के मंदिर में आप अगर गन्ने के रस का प्रयोग करते हुए अभिषेक करवा सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आया हुआ है, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो ये थे 9 ग्रह, उनके खराब होने के लक्षण और उनके उपाय। तो इसमें मैंने अलग अलग उपाय बताए। 2-3 उपाय ऐसे हैं जो घरेलू हैं और कुछ उपाय ऐसे भी हैं अगर बहुत बड़ी समस्या है तो उसमें आप वो वाले उपाय भी कर सकते हैं जो मंदिर में करने हैं, जहाँ पर चांदी सोना पहनना है तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो सारे उपाय हैं बड़े ही सरल हैं, कोई भी कर सकता है। इन लक्षणों को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर आपको उपाय करने हैं। और ये उपाय जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब ये जो उपाय हैं 1 दिन में काम नहीं करेंगे। अगर आप इनको 7 दिन, 11 दिन, 40 दिन इस तरीके से करेंगे, 51 दिन इस तरीके से लगातार करते रहेंगे तो आप इसका विशेष फल पाएंगे। और इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली ये उपाय करते रहने हैं। इसमें काफ़ी ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही छोटे और घर में कर सकते हैं, तो वो तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हैं एवरी सिंगल डे। तो उससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कंप्लीट टर्न अराउंड में चली जाएगी। नकारात्मक से सकारात्मक होने में आपको बहुत ज़्यादा कमाल का फ़ायदा होगा। तो इसको ज़रूर करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने लक्षण आपके साथ मैच हुए और आप अगर इनमें से कोई उपाय करते हैं तो मुझे बाद में आके ये भी बताइए कि आपको कितना अच्छा प्रभाव मिला। ओके, सो ये था आज का हमारा सिंपल सरल वीडियो। बहुत सारे इसमें सिंपल सरल उपाय हैं, ये अनुभव सिद्ध हैं और सभी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है और मिला है। तो ज़रूर करके देखिए, मन में कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। तब तक के लिए मे गॉड
ब्लेस यू ऑल।